क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत फियर भरा आपके दिमाग में। डोंट बेंड, डोंट स्लीप ऑन दिस पोजीशन, डोंट टिल्ट योर नेक, डोंट जर्क। हेलो एवरीवन, आज आपसे 5 F's के बारे में बात करूंगा जो आपको अवॉइड करने हैं अपनी क्रॉनिक पेन रिकवरी में। मोर देन 90% ऑफ क्रॉनिक पेन में कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं होता आपके पेन का, चाहे वो पेन कहीं भी हो। आपके पीठ का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कंधे, घुटने, वट वो लिस्ट बहुत लंबी है। ऑल बॉडी पेन भी हो सकती है, फाइब्रोमाइल्जिया के केस भी हैं। वो सारे माइंड बॉडी सिंड्रोम या टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम की कैटेगरी में आते हैं। तो आप अपने आप को डायग्नोस तो कर लेते हो सारे, यहाँ वहाँ भटकने के बाद फाइनली आप इस अप्रोच को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार तो हो जाते हो, बट फिर आप डबल माइंडेड कहीं ना कहीं रहते हो। फियर हमेशा आपको रहता है स्ट्रक्चरल होने का, जबकि मैंने आपके साथ काफ़ी रिसर्च डेटा भी शेयर किए हैं कि मोर देन 60% ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स के MRI एक्सरे भी नॉर्मल नहीं होते हैं। जो भी आपको मेडिकल लेबल्स दिए गए हैं रिलेटेड टू योर बैक, स्पाइन, वो सारे एबनॉर्मेलिटीज़ मोर देन 60, और जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो मोर देन 80% लोगों को वो नॉर्मल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पर उनको कोई पेन नहीं होता है, उनको पता भी नहीं होता है। वो रैंडम ट्रायल करके हमें पता लगा कि इवन 20 साल के यंग लड़के लड़कियों में भी डिस्क बल्ज पाए जाते हैं, डीजनरेशन पाई जाती है। चलिए, ये तो रही रिसर्च की बात। तो आज मेनली हमारा टॉपिक है 5 F's का, कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो अपनी क्रॉनिक पेन से रिकवरी में। तो फर्स्ट F है आपका फियर। यस, फियर। इसके ऊपर पहले भी हमने बात की कि फियर एक फ्यूल की तरह काम करता है आपकी क्रॉनिक पेन में। जितना आप डरोगे, डर किस चीज़ का डर? पेन का डर, उसके साथ फ्यूचर का डर, अनसर्टेनिटी, एक ये डर कि ये पेन कहीं लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगा, अब ज़िंदगी ऐसे तो नहीं कटेगी, और उसके साथ जो भी आपने नेगेटिव चीज़ें एसोसिएट की हैं पेन के साथ एक जो फीलिंग होती है उसका डर, हमेशा रहने का डर, और फ्यूचर में आपका मतलब डिसेबिलिटी का डर कि बेड रिडन हो जाओगे आप, कुछ कर नहीं पाओगे, नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे। तो एक ये लूप तो चलता रहता है। तो जो आपका ऑलरेडी स्केर्ड नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है, उसको और फियर आप दे रहे हो, तो जैसे आग में आप घी डाल रहे हो, वो विशेष साइकिल फिर चलता रहेगा। वो दर्द आपका, उससे सीवियरिटी और बढ़ती है। अभी आपका पेन का लेवल 10 में से 6 होगा, आप जितना डीप सोचोगे, जितना फियर करोगे, जितना डरोगे, वही आपका 8, 9, 10 पहुंच जाएगा पेन का लेवल, और आप पेन बढ़ा तो यू विल हैव मोर फियर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? काल्मली सोचिए कि आपने इतना कुछ पढ़ा है इसके बारे में, इतने सक्सेस स्टोरी देखे हैं, मेरा सक्सेस स्टोरी आपके सामने है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी बातें बताता हूँ। तो उसको अप्लाई करना है आपको, उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। फियर को जितना हो सके धीरे धीरे करके कम करना है, स्लोली डायल डाउन करना है फियर को, उसको डिस्कार्ड करना है। आई एम नॉट अफ्रेड। आपको रूट कॉज पता है, आप बिलीव कर रहे हो होल हार्टेडली, तब डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया पहला F, फियर। अब बात करते हैं सेकंड F की। सेकंड F है फोकस। डॉक्टर शुबिनर कहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने सिम्टम्स को देखते हैं, हमारा जो रिएक्शन है, किस तरह से हम उसको हमेशा उसके ऊपर अपना अटेंशन दे के रखते हैं, उससे पेन की सीवियरिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्रॉनिक पेन के केस में क्या होता है कि आप पूरा दिन अपने पेन के बारे में सोचते हो, आपका पूरा फोकस पेन के ऊपर ही है। आप एक कदम भी रख रहे तब भी सोच के रख रहे कि मैं किस तरीके से रखूँ कि दर्द ना हो। बहुत सारी चीज़ें हम बदल देते हैं लाइफ में। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपके इस बारे में कि हम अपने सोने, उठने, बैठने, चलने फिरने का तरीका बदल देते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत फियर भरा आपके दिमाग में। डोंट बेंड, डोंट स्लीप ऑन दिस पोजीशन, डोंट टिल्ट योर नेक, डोंट जर्क योर बॉडी, डोंट लिफ्ट एनी वेट। तो ये सब आपके प्री प्रोग्राम हो चुका है आपके ब्रेन में। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी काम करते हो तो आपके सब कॉन्शियस में वो चीज़ें भरी हुई हैं। तो आपका पूरा फोकस पेन के ऊपर है, पूरा दिन उसी के अराउंड आपका घूमता है। आप प्लान वैसे करते हो अपना दिन, कहीं बाहर निकलना भी है आपको तो आपको पेन का दर्द ध्यान आ जाता है। फोकस को आपको शिफ्ट करना होगा पेन से, क्योंकि जब तक आप पेन पे ही फोकस्ड हो, वही आपका सेंटर पॉइंट है और आपकी लाइफ उसके अराउंड घूम रही है एक एक्सिस पे, तब तक आपका सबकॉन्शियस जो है वो सेफ़ फील नहीं करेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी जोन में ले जाके सिम्टम्स पे फोकस ना करके उनको जस्ट क्यूरियस होकर ऑब्जर्व कीजिए, उनसे फ्रीक आउट हुए बिना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है सेफ्टी से। क्यों क्यूरियस? क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पेन क्यों है? आपको कुछ कहने के लिए। पेन का मकसद है आपको एक वार्निंग दे रहा है। वो आपका माइंड आपका फ्रेंड है, इतना तो हमें पता है। तो वो कोई भी सिग्नल क्यों टर्न अप कर रहा है, आपको क्यूरियस होना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे रिलेट कर सकते हो, कब आपका पेन शुरू हुआ था। TMS 101 है ये तो, कि कब कौन सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था जब आपका पेन शुरू हुआ था, या अभी आपका फ्लेयर अप हुआ है ज़्यादा पेन में आप, तो अभी आपके अराउंड क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस के अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पेन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ प्लान कीजिए। आप गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो आप लेटे लेटे कागज़ पेन लेके एक लेआउट बनाइए अपने गार्डन का,
किसी भी चीज़ का जो आपको पसंद है क्रिएटिव कुछ करने की कोशिश कीजिए। डिनर की कोई रेसिपी प्लान करिए, मिल के फैमिली मेम्बर के साथ उसको प्लान करिए। मतलब थोड़ा भी आपको मतलब अटेंशन हटानी है। एक छोटी सी उंगली में आपकी सुई भी चुभी और आप पूरा ध्यान उस पे लगा रहे हो ना, तो वो दर्द भी बहुत अनबियरेबल लगता है। तो क्रॉनिक पेन के केस में हमारा अटेंशन पूरा पेन के ऊपर होता है, इसलिए उसकी सीवियरिटी हमें बहुत ज़्यादा लगती है। कोई भी छोटा सा सिम्टम है, आप बार-बार रूमिनेट करते हो उसके ऊपर, पता नहीं क्या-क्या नेगेटिव सोचते हो, तो उसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है उससे। तो फोकस आपको शिफ्ट करना है। जितना इंडिफरेंस आप दिखाओगे, उतना माइंड को लगेगा कि आप सेफ़ फील कर रहे हो, तो आपको कोई डेंजर नहीं है। सिम्टम से फ़र्क पड़ता है। ये बहुत एक पैरामाउंट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ऐसे लाइटली मत लीजिए कि नहीं इतने से उससे करने से क्या होगा, बट नहीं, फ़र्क पड़ेगा, बिलीव मी, इट विल वर्क। तो ये था सेकंड एफ। अब बात करते हैं थर्ड एफ की। थर्ड एफ है फिक्स। एज TMSers हम सब क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द TMSers जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ट्राई हार्डर होते हैं। तो आपको पेन है या कोई सिम्टम है, तो हम हमेशा अपने आप को फिक्स करने की कोशिश में लगे हैं। ये करने से फिक्स करूँ, जर्नलिंग कर लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, या फिर कोई और सोमैटिक ट्रैकिंग कर लेता हूँ। वो वीडियो देखिए, उसमें उसको देख के आपके वो करने, आप सोमैटिक ट्रैकिंग करने बैठ गए, जर्नलिंग करने बैठ गए। बट यू हैव टू वर्क आउट आपके लिए कौन सा चीज़ वर्क कर रहा है। और ऐसा नहीं आप एक बार में 10-10 चीज़ों को मतलब कि फ़िक्स करना है आपको। कोई जैसे आपका सिम्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी आपको फ़िक्स करना है। वो डेस्परेशन जितना आप दिखाओगे उतना ही फिर वही आप फ़ाइट और फ्लाइट मोड को बढ़ावा दे रहे हो, ब्रेन को स्केयर कर रहे हो। आपको ये बिलीव दिलाना है अपने सबकॉन्शियस को, देयर इज़ नथिंग टू फिक्स। और एक्चुअली कोई कुछ फ़िक्स करने को नहीं है। आप लेट गो करिए, सरेंडर करना सीखिए सिम्टम्स को। अपने आप को सिम्टम्स को सरेंडर कीजिए। जस्ट फील दैम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली फिक्सिंग दैम कि अब ये आज नया वीडियो देखा, ये वाला मेथड ट्राई कर लेता हूँ, उसको इससे फ़र्क पड़ा था जर्नलिंग से, तो मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ जर्नलिंग, फिर से कर लेता हूँ, मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ क्या पता, या कर रही हूँ, मैं एक आधा घंटा जर्नलिंग कर रही हूँ, 1 घंटा कर लेती हूँ। ये सब विचार आना नॉर्मल है। बट रिमेंबर दैट हार्डर यू ट्राई टू फिक्स योरसेल्फ, रिकवरी आपसे उतनी दूर जाएगी। क्योंकि परफेक्शनिस्ट नहीं होना आपको इस मामले में। हाँ, परफेक्शनिस्ट को TMS होता है, बट रिकवरी के दौरान आपको परफेक्शनिस्ट होना अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा सरेंडर करना है। एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि आप जो आपको सूट करता है, आपको जो मेथड ठीक लग रहा है कि हाँ आपके लिए वर्क कर रहा है, और नहीं भी कर रहा है तो डेस्परेट नहीं हो जाना एकदम से। पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है ना। लीनियर होती है आपकी रिकवरी, तो आपको शुरू से ही पहले दिन से ऐसा असर देखने को मिलता है। बट रिकवरी इज़ नेवर लीनियर। एकदम से आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, फिर शार्प एक अप मूव आएगा आपकी रिकवरी में, तो आप एकदम से अपने आप को पुश करके रिकवर नहीं हो सकते। प्रैक्टिस के साथ और पेशेंस के साथ किसी मेथड को अपनाइए आप, और सेल्फ कंट्रोल सीखना है आपको, है ना। एकदम से हैवक नहीं मचा देना है कि ये भी कर लूँ, लेट मी ट्राई दिस, लेट मी ट्राई दैट टू। ऐसा नहीं करना आपको। पेशेंस एंड प्रैक्टिस इज़ द की हेयर। अब बात करते हैं फोर्थ एफ की। फोर्थ एफ है फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है इस रिकवरी में। ऑलरेडी इतना कुछ आपकी लाइफ अपसाइड डाउन टर्न अप हो चुकी होती है, आपका पूरा ध्यान पेन पे होता है, और आपकी ज़िंदगी पूरी पलट गई होती है पेन की वजह से। कई साल से आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, आप हर मेथड ट्राई कर चुके हो, तब आप TMS अप्रोच को ट्राई कर रहे हो। लास्ट में आके मोस्टली ऐसा ही होता है। पर इसमें फिर आपको पता है पहले भी कोई असर नहीं होता। यहाँ पे आपका इनिशियली फ्रस्ट्रेट होना लाजमी, पर वो अवॉइड करना आपको जितना हो सके उतना। ट्राई योर बेस्ट नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। हम ह्यूमन हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, आपको फील होगा फ्रस्ट्रेशन, पर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ट्रस्ट इन दिस प्रोसेस, इट वर्क्स, बट यू हैव टू गिव टाइम। आप पूरा फेथ के साथ इसको फॉलो करोगे, अपने सब कॉन्शियस तक इस मैसेज को ले जाओगे कि यू आर एक्चुअली सेफ़, यू आर नॉट ब्रोकन, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, दे आर जस्ट मेडिकल लेबल्स। तो आप पूरा बिलीफ के साथ इसको फॉलो करोगे तो फिर रिकवरी ज़रूर आपकी होगी। पर डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन जो है, इससे आपको बचना है। जितना हो सके जस्ट रिकवरी की वेव को राइड कीजिए ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, और आपकी एक्चुअल हीलिंग तभी स्टार्ट होगी। भले आपको महीनों तक कोई रिज़ल्ट देखने को ना मिले, बट एक बार आपको बिलीफ, आपने अपने आप को डायग्नोस किया है कि आपको TMS है, आपने पर्सनैलिटी ट्रेट पढ़े हैं, आपने रिलेट किया है स्ट्रेसफुल इवेंट को अपनी लाइफ के साथ, आपने अपने पेन के बिहेवियर को देखा है, सिम्टम्स के बिहेवियर को देखा है, तो आपने रूल इन कर लिया TMS को। तो अब आपको पूरा फेथ रखना है होल हार्टेडली, और डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन से बचना है। चाहे आपको कितने ही नए सिम्टम्स, एक सिम्टम ठीक हो रहा है दूसरा, तो उसको सिम्टम इम्पेरेटिव बोलते हैं कि आपका सबकॉन्शियस पूरा ट्राई करता है आपको कन्विंस करने की। एक सिम्टम आपका थोड़ा सा रिलीव होगा, क्योंकि दूसरा फ्लेयर अप होना शुरू हो जाएगा, नए वेड सिम्टम आते हैं। तो उस टाइम आपको पेशेंस के साथ और पीस के साथ, ये सब के साथ आपको सेल करना है लाइफ में। इस रिकवरी की वेव को स्मूथली राइड करना है। फिफ्थ स्टेप है फाइट। यू हैव टू स्टॉप फाइटिंग। आप सिम्टम्स के साथ, पेन के साथ हमेशा फ़ाइट में होते हो, हमेशा उसको पुश अवे करने की कोशिश करते हो, रेसल करते हो एक तरह से आप।
तो जब तक आप फाइट करते रहोगे तब तक एक्चुअल हीलिंग नहीं होगी। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको कई बार लगता हो कि मैं इतना कुछ कर लिया पर कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसा फील आया कि मैंने कुछ किया ही नहीं, इतने दिन में कुछ मेरे को रिलीफ नहीं मिला, तो मैंने एक्चुअल में कोई चीज़ अप्लाई की नहीं है। बट वो रिकवरी का पार्ट है। फाइट नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना भी करना ही है रिकवरी का। ये बहुत सटल मैसेज है, इसको समझिए। आप कुछ नहीं भी करना ही है रिकवरी में। बहुत कुछ कर रहे हो आप, बिल्कुल सरेंडर कर रहे हो अपने आप को इस प्रोसेस में, तभी हीलिंग आपकी हो रही है। आप जितना सिम्टम्स को फाइट कर रहे हो, हीलिंग उतनी दूर जा रही है। मीन्स आपका ऑलरेडी फाइट और फ्लाइट में जो नर्वस सिस्टम है, फाइट आप कर रहे हो तो क्या है, आप फाइट और फ्लाइट को बढ़ा रहे हो ना, उन स्ट्रेस हार्मोन्स को आप और बढ़ा रहे हो, उन पेन पाथवेज को ब्रेन और ट्रिगर कर रहा है कि यू आर इन डेंजर। तो आपको कैसा बिहेवियर दिखाना है, आपको एक्सेप्टेंस दिखानी, सेल्फ लव दिखाना है, यू आर ओके। सेम एनर्जी आपको दिखानी, जिस एनर्जी के साथ आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में है, आपको सिम्टम्स दे रहा है, उतनी ही एनर्जी के साथ आपको पॉजिटिवली फीडबैक देनी है। आप जितना फाइट करोगे सिम्टम्स को तो हीलिंग उतनी, जितना आप ऑब्सेस करोगे कि अब नेक पेन था, अब ये थोड़ा रिलीव हुआ, मेरे को वर्टिगो हो रहा है, बैक पेन था, मेरे को लेग में शूटिंग हो रहा है, शूट कर रहा है पेन, या आर्म्स में जा रहा है, या मेरे को फेस में कुछ फील हो रहा है। आपको आपका ब्रेन बहुत सारे वेट सिम्टम देने की कोशिश कर सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू गिव अप द फाइटिंग। आपको फाइट नहीं करना है सिम्टम्स के साथ। आपको लगता है रिकवरी के दौरान कि अब बहुत हो गया, अब आपसे नहीं हो रहा है, आप पूरे एनर्जी ड्रेन हो जाती है आपकी, वो सब फाइट से है। तो आप सरेंडर करो, गिव अप करो, कुछ मत करो, बस ट्रस्ट रखो और सेफ्टी के मैसेज दो ब्रेन को दैट यू आर ओके। एक बहुत सारी स्टोरीज़ में रियल रिकवरी स्टोरीज़ फेसबुक पे देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, उसमें कई लोग बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट आया था उनकी रिकवरी में कि अब लगा था कि सब कुछ ट्राई कर लिया, अब ये नहीं होगा हमसे, लिटरली उन्हें सोफा पे पड़ गए, वैसे गिर के गिव अप करने ही वाले थे, बट वो एक टिपिंग पॉइंट था उनके लिए। तब थोड़ा सा उन्हें अपने आप को बटोरा और थोड़ा फेथ दिखाया, और नेक्स्ट डे से ही उनको बहुत रिलीफ मिला सिम्टम्स से। तो डेस्परेशन होना नॉर्मल है, बट फेथ के साथ आप उसको फाइट कर सकते हो, है ना। आप ये होप कर सकते हो कि नेक्स्ट डे विल बी बेटर, डे बाय डे आप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील कर सकते हो, और सिम्टम्स में आपको ड्रास्टिक तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का उनकी इंटेंसिटी में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आप फेथ रखोगे बिल्कुल मिलेगा, और उसी से ही आपको पकड़ना है। कई बार आप थोड़ा अच्छा फील करते हो, नेक्स्ट डे फ्लेयर अप होता है, फिर सिंक इन कर जाते हैं कि नहीं फिर से पेन हो गया अब, तो आप फिर गिव अप कर रहे हो, फिर से आप सोचने लगते हो नेगेटिव कि नहीं दिस माइट बी स्ट्रक्चरल। वो वैसा नहीं करना है आपको, पूरा फेथ रखना है, हिम्मत रखनी है, और छोटा सा भी आपको डिफरेंस मिला, एक दिन में कभी रिलीफ मिला है तो उसको आप पॉजिटिव फीडबैक बनाना कि नहीं उस दिन मुझे अच्छा फील हुआ था, दैट मीन्स इट इज़ TMS। ये स्ट्रक्चरल नहीं है कोई भी मेरा सिम्टम, और ब्रेन मेरा स्केर्ड है, उस वजह से सारा हो रहा है, और उस दिन मुझे अच्छा फील हुआ तो नेक्स्ट डे फिर से अच्छा हो सकता है, और फिर पूरी ज़िंदगी सिम्टम फ्री हो सकते हैं आप। ये पॉजिटिव मैसेज आपको देने हैं। तो 5 एप्स थे हमारे, फियर, फोकस, फ्रस्ट्रेशन, फिक्स एंड फाइट। इनको अवॉइड करना है आपको 5 एप्स को, और आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो आई विश यू हीलिंग एंड अ स्पीडी रिकवरी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।